झाड़ोल के पंडित जीवित राम शर्मा वह नाम जिसने शिक्षा को सेवा और सेवा को जीवन बना दिया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे विचार बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं और पीढ़ियों तक समाज की चेतना को दिशा देते हैं। पंडित जीवित राम शर्मा ऐसा ही एक नाम है। उनकी जन्म जयंती केवल एक महापुरुष को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उस सोच को नमन करने का दिन है जिसने हजारों वंचित आदिवासी और गरीब परिवारों के जीवन की दिशा बदल दी। 2 फरवरी 1931 उदयपुर जिले के झाड़ोल फलासिया अंचल के छोटे से गांव मंगवास में एक साधारण पुजारी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। परिस्थितियां साधारण थीं, लेकिन सपने असाधारण। बचपन से ही सादगी, श्रम और नैतिक मूल्यों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ना शुरू कर दिया था। दूसरों के दुख को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। शिक्षा प्राप्त करते समय उनके भीतर यह विश्वास और मजबूत होता गया कि शिक्षा केवल नौकरी का साधन नहीं, बल्कि समाज को अज्ञान, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त करने का भी सबसे शक्तिशाली माध्यम है। 1950 में फलासिया के जैन बोर्डिंग स्कूल से अध्ययन के बाद उन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ किया। उस समय आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। न विद्यालय, न शिक्षक और न ही जागरूकता। लेकिन पंडित जीवित राम शर्मा ने इन चुनौतियों को बाधा नहीं, बल्कि अपना लक्ष्य बना लिया। वे जंगलों, पहाड़ियों और कच्चे रास्तों से होकर पैदल उन गांवों तक पहुंचे जहां शिक्षक पहुंचना भी असंभव माना जाता था। वे केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, वे आत्मविश्वास पढ़ाते थे। वे बच्चों को यह विश्वास दिलाते थे कि गरीबी उनकी नियति नहीं है। उनका सरल स्वभाव, सौम्य वाणी और अपनापन एक ऐसा था कि पूरा क्षेत्र उन्हें सम्मान से बाबूजी कहने लगा। बाबूजी सिर्फ संबोधन नहीं था, वह भरोसा था, उम्मीद थी और अपनत्व था। वर्ष 1981 उनके जीवन का ऐतिहासिक मोड़ बना। झाड़ोल क्षेत्र में एक किराए के छोटे से भवन में मात्र 17 विद्यार्थियों के साथ एक विद्यालय की शुरुआत हुई। यहीं से राजस्थान बाल कल्याण समिति की नींव पड़ी। उस समय क्षेत्र की साक्षरता दर 10% से भी कम थी। संसाधनों का अभाव था, आर्थिक कठिनाइयां थीं, लेकिन संकल्प अडिग था। कई बार कर्मचारियों और सहयोगियों ने अपने खेतों की उपज तक छात्रावास के बच्चों के भोजन के लिए समर्पित कर दी। यह संस्था धीरे धीरे केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और मानवीय संवेदना की पहचान बन गई। समय के साथ समुदाय का विश्वास बढ़ता गया। बालिकाओं के लिए छात्रावास, बालकों के लिए अनाथालय की स्थापना हुई। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक बाबूजी ये समझ चुके थे कि केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। भूख, जल संकट, बेरोजगारी और आजीविका की कमी भी समाज को जकड़े हुए है। इसी सोच के साथ वर्ष 1989 में संस्था ने ग्रामीण विकास की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। कृषि, पशुपालन, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास, हर क्षेत्र में सेवा का विस्तार हुआ। उनका स्पष्ट मानना था, दया नहीं, स्वाभिमान चाहिए, दान नहीं, आत्मनिर्भरता चाहिए। वर्ष 2000 में प्रतिकूल स्वास्थ्य जैसी गंभीर बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन उनका संकल्प और विचार और अधिक मजबूत हो गए। वे नियमित रूप से कार्यालय आते, संस्थागत गतिविधियों की जानकारी लेते और मार्गदर्शन देते। हर व्यक्ति से उसके परिवार और उसकी पीड़ा के बारे में पूछते। उनकी करुणा औपचारिक नहीं, बल्कि गहरी मानवीय संवेदना थी। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अनेक पवित्र यात्राएं की। हर यात्रा में किसी गरीब व्यक्ति को अपने साथ ले जाना वे अपना नैतिक कर्तव्य मानते थे। 30 जनवरी 2016 बाबूजी भौतिक रूप से इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार, उनके मूल्य और उनका लगाया सेवा का बीज आज भी जीवित है। आज उनकी प्रेरणा से संस्था की 7 विद्यालय, 12 महाविद्यालय, 18 छात्रावास सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के 30 जिलों के 3500 गांव में लगभग 1000 कार्मिक सेवा कार्य में संलग्न है।
पिछले 45 वर्षों से संस्था के प्रबंधक और निदेशक डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा बाबूजी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए संस्था के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में यह मिशन और अधिक सशक्त हुआ है। आज पंडित जीवित राम शर्मा की जन्म जयंती पर यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, यह एक संकल्प है कि शिक्षा को सेवा, सेवा को साधना और साधना को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया जाए। बाबूजी का जीवन हमें सिखाता है, साधन सीमित हो तो भी संकल्प असीम हो जाता है और एक व्यक्ति की सच्ची नियत पूरी समाज की दिशा बदल सकती है। मैं हूं संदली। ये स्टोरी लिखी है पवन लोहार ने। गजेंद्र मालवीय का सहयोग रहा। दक्षिणी राजस्थान का लोकप्रिय न्यूज चैनल NP News 24 पंडित जीवित राम शर्मा को शत शत नमन करता है।